कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर एक दिन आपको उसमें कुछ ऐसा दिखे जो हकीकत में मौजूद ही ना हो और वो चीज आपको देख रही हो, तो क्या आप खुद पर भरोसा करेंगे या आईने पर? उस रात मैं बिल्कुल अकेला था। नया फ्लैट लिया था, शहर के बीचों बीच, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे इस जगह ने बहुत कुछ देखा हो और अब सब कुछ छुपा कर बैठा हो। शिफ्ट हुए बस 2 दिन ही हुए थे और अभी तक मैंने ठीक से हर कोना भी नहीं देखा था। सामान आधा खुला था, आधा डिब्बों में बंद पड़ा था। रात के करीब 12 बज रहे थे और मैं बाथरूम में खड़ा होकर आईने में खुद को देख रहा था। थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और एक अजीब सी बेचैनी। मैंने नल खोला, ठंडा पानी चेहरे पर मारा और फिर जैसे ही सिर उठाकर आईने में देखा, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैं जम गया। धीरे धीरे मैंने पलटकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने फिर से आईने में देखा। अब वहां सिर्फ मैं था। शायद वहम है, मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर सिर हिलाकर बाहर आ गया। उस रात मैंने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन वो एक पल मेरे दिमाग में अटक गया। अगली रात मैं फिर उसी समय बाथरूम में गया। इस बार खुद को समझाकर गया था कि कुछ भी दिखे घबराना नहीं है। मैंने आईने में देखा, सब कुछ सामान्य था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, जैसे खुद को साबित कर रहा हो कि मैं बेवजह डर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मुड़कर बाहर जाने लगा, अचानक मेरे कान के पास किसी की धीमी सी फुसफुसाहट हुई, रुको। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में गूंजने लगी। मैंने धीरे धीरे फिर आईने की तरफ देखा। इस बार वो फिर वहां था, मेरे ठीक पीछे, लेकिन इस बार वो साफ दिख रहा था। एक आदमी, लंबा, दुबला, चेहरा अधूरा, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। उसकी आंखें गहरी काली थी और वो मुझे ही देख रहा था, सीधे, बिना पलक झपकाए। मैंने हिम्मत करके फिर पीछे देखा, कुछ नहीं, खाली दीवार। अब डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैंने फिर आईने में देखा, वो अभी भी वहीं था, लेकिन अब वो मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। तुम मुझे देख सकते हो, उसने कहा। मैं कांप गया। "क- कौन हो तुम?" मैंने बमुश्किल पूछा। जो पीछे है वो सच नहीं है, उसने कहा। सच तो सिर्फ आईने में है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ रहा है। तुम मेरे पीछे क्यों खड़े हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। मैं तो हमेशा यहीं था। अचानक बाथरूम की लाइट झपकने लगी। कमरा ठंडा हो गया। मैंने फिर पीछे देखा, अब भी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने आईने में देखा, वो और करीब आ गया था। अब वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। लेकिन असलियत में वहां कुछ भी नहीं था। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। तुम गलत जगह देख रहे हो, उसकी आवाज फिर आई। अचानक आईने में मेरा प्रतिबिंब बदलने लगा। मेरे चेहरे की जगह उसका चेहरा आने लगा, धीरे धीरे, जैसे वो मुझे अपने अंदर खींच रहा। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। और फिर एक झटका लगा, सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि मेरे फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा, सब कुछ सामान्य था। बस बाथरूम में आईने के सामने कोई खड़ा था। वो मैं था, लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह काली थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पड़ोसियों ने मुझे आवाज दी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस आईने को घूरता रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और जब एक पड़ोसी मेरे पास आया, तो आईने में उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी। इस बार
वो अकेला नहीं था।